फिर एक और जानकारी मैं आप लोगों को दे देना चाहता हूँ। कई लोग पूछता हैं कि मुस्लिम वामपंथी में समुदाय में ये निकाह क्या है और ट्रिपल तलाक क्या है और हलाला क्या है। तो मैंने सोचा, समझा, विचारा, मंथन किया और मैंने इसी बातों को लेकर विषय मुद्दे पर चर्चा करने के लिए उतावले हो लिया। तो मैंने सोचा, समझा, विचारा, क्यों ना सभी को इस सच्चाई से अवगत कराया जाए। तो होता क्या है, जितने भी समुदाय हैं उन समुदाय के अनुसार अपनी अपनी सोच है, संस्कृति है, कल्चर हैं। बट ये जो मुसलमान में संस्कृति हैं थोड़ा हिचकिच हैं, पचकानी हैं। कई लोगों को गलानी, घिरना, पता नहीं क्या क्या लगता है, पर ये विषय समझने की है। तो आइए समझते हैं कि निकाह और ट्रिपल तलाक और हलाला क्या है। तो चलते हैं बिना समय को गवाए। तो शुरुआत निकाह से। तो इसमें होता क्या है, मियाँ और मियाइन, मतलब मियाँ जो पुरुष हैं वो और बीवी जो अब खातून से बीवी बनने वाली हैं वो, इन दोनों की सोचों के अनुसार, माने सहमति से, इच्छा अनुसार पूछा जाता है, क्या निकाह कबूल है। अगर बोल दिया हाँ तो शादी पक्की, शादी हो जावे। तो ये निकाह है। और इससे आगे ट्रिपल तलाक। कई लोग इसमें फंस जाता है, भ्रमित हो जाता है कि ये ट्रिपल तलाक क्या है। तो इसमें क्या होता है, तो मान लो अगर पति यानी मियाँ क्रोध की आवेश में आ जावे या फिर अपनी बीवी में कुछ कमियां देख लेवे या फिर किसी और वजह से वो ट्रिपल तलाक दे देता है, तो ट्रिपल तलाक देने का मतलब पति से पत्नी दूर होना। और जो ही ट्रिपल तलाक दिया, 3 बार तलाक 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 बोल दिया, अब पत्नी पति से छुटकारा पा लिया, पति से पत्नी दूर हो लिया, माने मियाँ से मियाइन दूर हो गई, दोनों की रिश्ते खत्म। अब अगर मियाइन से मियाँ मिलने के लिए चाहवे, यानी फिर से निकाह करने के लिए, शादी करने के लिए चाहवे, तो इन्हीं दोनों के बीच हलाला होता है। माना जाता है कि कुरान और हदीस के अनुसार मियाइन को पाक करना जरूरी है। तो मियाइन को पाक करने के लिए हलाला करना पड़ता है। और हाँ, ये जो ट्रिपल तलाक है ना, 3 महीनों के लिए होता है। अब अगर जो पहले के मियाँ अपनी पत्नी को यानी बीवी को तलाक दे दिया, तो तलाक दे देने के बाद अब दूसरे
गैर पुरुष के पास, यानी दूसरे गैर पुरुष से वो संबंध और रिश्ते जोड़वे, उनसे शादी करवे, निकाह। अब अगर फिर से दोबारा पुनः उन्हीं से निकाह करने के लिए वो पहले पति सोचवे, तो फिर उनको उस मियाइन को पाक करने के लिए हलाला करना पड़ता है। अब किसके पास जावे ये तो बोलने लायक नहीं है, जाके सर्चिंग कर लेना। तो हलाला यानी पाक करने के बाद ही पुनः एक बार फिर से पहले पति से फिर से निकाह हो जावे। तो आपने जान ही लिया कि निकाह क्या है। निकाह वो जो पति और पत्नी, मियाँ और मियाइन के इच्छा सहमति से निकाह कबूल है, हाँ हो लिया शादी। फिर हैं त्यागने की, छोड़ने की रिश्ते को कुछ महीनों के लिए, 3 महीने के लिए, या फिर हो ही जाने। सुनना सठिया लोग। तो ट्रिपल तलाक, पत्नी से यानी मियाइन से छुटकारा पाने हेतु ट्रिपल तलाक, 3 बार बोल दिया तलाक तलाक, रिश्ते खत्म। तो ये ट्रिपल तलाक हैं। और हलाला है जब निकाह किया, निकाह करके फिर ट्रिपल तलाक दिया, अब फिर से अगर उसी से दोबारा शादी करने के लिए, माने निकाह करने के लिए चाहे, तो उसके मियाइन को हलाला करना पड़ेगा। हलाला जब तक नहीं, माने पाक नहीं। पाक कैसे? 3 महीने के लिए। और फिर वो जो बोलने लायक शब्द नहीं है, वो करवाने के बाद ही वो पाक होता है। पाक होने के बाद पुनः उनके पास ये सब सिद्धियां हैं, निकाह और ट्रिपल तलाक और हलाला। फिर आगे चरम स्थान पर फिर पुनः से एक बार निकाह। तो ये प्रोसेस उन लोगों में है। तो निकाह ये तो सही है, छोड़ो। और ये जो दो हैं, ट्रिपल तलाक और हलाला, एकदम बदबू से भरा पड़ा है। निकाह तो जायज़ है, अच्छी बात है। ऐसे तो दोनों की सहमति से ही वो विवाह होनी चाहिए, निकाह सही है। पर हलाला और ट्रिपल तलाक और उसी के माध्यम से गैर पुरुष को भी मौज मस्ती, और एक और जो आता है जब पाक करता है महिलाओं को, मियाइन को, बीवी को, ये बदबू है काम। तो क्षमा कीजिएगा अगर आप लोगों को मेरे बातों से तकलीफ, किसी तरह से हानि, परेशानी, इतना दिक्कत, तो क्षमा कीजिएगा। मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ अगर मेरे शब्दों से, वचन से, प्रवचन से आप लोगों को आहत पहुँच